गुड इवनिंग क्लास। तो क्लास आज हम पढ़ने वाले हैं टाइमर वर्क। क्या पढ़ने वाले हैं? और ये टाइम वर्क की हमारी दूसरी क्लास है। कौन सी क्लास है? दूसरी क्लास है। एक क्लास हम इसके पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो जिन बच्चों ने क्लास 1 को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप क्लास 1 को देखेंगे, फिर आप इस वीडियो को देखेंगे। तो आज हमारी टाइमर वर्क की सेकंड क्लास है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज का क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। क्या है क्लास? ए और बी। पिछले क्लास में हमने देखा था कि ए, बी और सी तीनों अलग अलग मिलकर काम कर रहे थे। ए अकेला काम कर रहा था, बी अकेला काम कर रहा था और सी अकेला काम कर रहा था। आज ये सारे मिलकर काम कर रहे हैं, मतलब ए और बी एक साथ मिलकर काम करेगा, डी और सी एक साथ मिलकर काम करेंगे और सी और ए एक साथ मिलकर काम करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन है आपका कि ए और बी किसी काम को कितने दिनों में कर सकते हैं? 12 दिनों में। ए और बी किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं और बी और सी किसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं और सी और ए इसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। ओके, तो इस प्रकार के इंफॉर्मेशन से एग्जामिनर आपको 4 टाइप के क्वेश्चन बना सकता है। कितना टाइप के? 4 टाइप के क्वेश्चन बना सकता है। आज मैं चारों क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। एग्जाम में कोई आपसे एक ही पूछा जाता है, लेकिन इस इंफॉर्मेशन से आपको 4 क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे? क्या क्वेश्चन बन सकता है? पहला कि तीनों मिलकर, मतलब ए बी सी तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये बना सकता है कि ए अकेला इस काम को कितने दिन में कर सकता है, ए अकेला इस काम को कितने दिन में कर सकता है। तीसरा क्वेश्चन बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकता है और चौथा सी अकेला इस काम को कितने दिन में कर सकता है। तो आइए इस टाइप के क्वेश्चन को बनाना सीखते हैं। ए प्लस बी किसी काम को कितने दिनों में कर रहा था? 12 दिनों में। और बी प्लस सी इसे 15 दिनों में कर सकता है और सी और ए से कितने दिनों में कर सकते हैं? 20 दिनों में। कितने दिनों में? 20 दिनों में। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला था आपको कि टोटल वर्क निकालना है। क्या निकालना है? टोटल वर्क। टोटल वर्क निकालने के लिए हम क्या करते थे? 12, 15 और 20 का एलसीएम लेते थे। क्या लेते थे? 12, 15 और 20 का। तो 12, 15 और 20 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 60। कितना होगा? 60। तो टोटल वर्क हमने क्या निकाला? 60। ओके, तो 12 से आप 60 को डिवाइड करेंगे तो ए और बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 5। ए और बी एक दिन में कितना काम करता है? 5 यूनिट काम करता है। मतलब ए और बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 5। और बी और सी की 15 के साथ कितनी आ जाएगी? 4। मतलब बी और सी दिन में कितना यूनिट काम करते हैं? 4 यूनिट काम करते हैं। और सी और ए की कितनी आ जाएगी? 3, है ना। 20 या 60। ए और बी की एफिशिएंसी आ गई 5, बी और सी की कितनी आ गई? 4 और सी और ए की कितनी आ गई? 3। ओके, अब लिखिए ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए, ओके। तीनों की एफिशिएंसी कितनी होगी? तो 5, 4, 9, 3, 12। कितने हो गए? 5, 4, 9, 3, 12, है ना। तीनों की एफिशिएंसी कितनी होगी? लेकिन यहाँ पे देखो ए 2 बार आया है, बी भी 2 बार आया है और सी भी 2 बार आया। तो क्या मैं यहाँ से 2 कॉमन करूं? ये बन जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, है ना। देखो दोनों ए भी 2 बार आया है, बी भी 2 बार आया और सी भी 2 बार आया है। तो आप इससे 2 कॉमन कर लेंगे तो ए प्लस ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 12। ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 12। हमें ए प्लस बी प्लस सी की डबल एफिशिएंसी होना चाहिए, हमें तो सिंगल की एफिशिएंसी चाहिए। तो आप बताइए 2 6 जा 12। तो ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितने निकल गए? 6। मतलब ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में, ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना काम कर सकता है? 6 यूनिट काम कर सकता है। कितना काम कर सकता है? 6 यूनिट काम कर सकता है। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि ए बी सी तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे? तो पहला क्वेश्चन काम है कितना आपका? 60। कितना है? 60। तो देखो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे? तो टोटल वर्क कितना है आपका? 60। टोटल वर्क कितना है आपका? 60। और ये तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? 6 मिनट काम करते हैं। कितना मिनट? 6 मिनट काम करते हैं। तो टोटल काम करने में कितना दिन लगेगा? 10 दिन। कितना समय लगेगा? 10 दिन। आया समय? ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका कि ए अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा? क्या है क्वेश्चन? ए अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा? तो किसी से भी काम कराने के लिए हमें पहली चीज क्या चाहिए? उसकी एफिशिएंसी। क्या चाहिए? उसकी एफिशिएंसी, मतलब एक ही क्षमता। ओके, सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? एक ही क्षमता। तो देखो ध्यान देना, हमने क्या निकाला है कि ए प्लस बी प्लस सी। क्या निकाला हमने? ए प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी है? 6 है। कितनी है?
मतलब ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना काम करते हैं? 6 काम करते हैं। कितना काम करते हैं? 6 काम। हमें निकालना है किसका? ए का। हमें निकालना है ए का। अगर मैं इसमें से बी और सी की एफिशिएंसी घटा दूं एक दिन की, तो एक ही नहीं निकल जाएगी। तो बी और सी की एफिशिएंसी है कितनी? 4। कितनी है? देखो ना, बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है? 4। तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी है 4 बराबर 6। तो ए बराबर 6 माइनस 4, तो कितनी आ गई? 2। तो ए की एफिशिएंसी क्या निकल गई? ए की एफिशिएंसी 2। मतलब ए जो है एक दिन में कितना यूनिट काम कर सकता है? 2 यूनिट। कितना यूनिट? 2 यूनिट काम कर सकता है एक दिन में। तो काम कितना है टोटल? 60 वर्क। तो 60 काम करने में ए को कितना समय लगेगा? 60/2। कितने दिन लगाएंगे? 30 दिन। कितने लगा देंगे? 30 दिनों में ये काम कर देगा। राइट, ये हमारा किसका निकल गया? ए का निकल गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, है ना? क्या निकालना है? बी अकेला इस काम को तीसरा क्वेश्चन क्या है आपका? बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। तो बी का निकालने के लिए हमें पहले बी की एफिशिएंसी पता करनी पड़ेगी। ठीक है, तो सिंपल है बिल्कुल। देखिए ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? 6। मतलब तीनों की एफिशिएंसी कितनी है? 6 है। कितनी है? 6। मतलब ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में 6 काम कर सकते हैं। ओके, हमें निकालना किसका? बी का। बी का निकालने के लिए हमें ए और सी की एफिशिएंसी घटानी पड़ेगी। ए और सी की एफिशिएंसी कितनी है आपकी? 3। कितनी है? 3 है। ओके, तो ए और सी की एफिशिएंसी आपकी है 3। तो 3 प्लस बी बराबर 6। तो बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 6 माइनस 3 कितनी आ जाएगी? 3। आप इतना बिना लिखे भी कर सकते हैं। सिंपल तो देखो, ए प्लस बी प्लस सी तीनों की कैपेसिटी कितनी है एक दिन की? 6। और ए और सी की कैपेसिटी कितनी है? 3। तो बी की कितनी हो जाएगी? 3। तो बी की एफिशिएंसी कितनी निकल गई? 3। कितनी निकल गई? 3। मतलब बी एक दिन में 3 मिनट काम कर सकता है। काम है कितना? 60। तो 60 काम करने में कितना समय लगेगा बी को? 60/3। कितने दिन लगेंगे? 20 डेज। कितने दिनों में कर देगा ये? 20 डेज में। सिंपल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? सी का निकालना है। क्या निकालना है? सी का। तो देखिए सेम उसी प्रकार से ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर दिन में कितना काम करते हैं? 6 मिनट काम करते हैं। कितना काम करते हैं? 6। हमें किसका निकालना है? सी का। किसका निकालना है? सी का। तो ए और बी की एफिशिएंसी माइनस कर दीजिए। ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है? 5। तो सी की एफिशिएंसी कितनी है? 6 माइनस 5 1। तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 1। मतलब सी एक दिन में कितना मिनट काम कर सकता है? 1 मिनट। कितना मिनट काम कर सकता है? तो सी की एफिशिएंसी होगी 1। देखिए ना, ए प्लस बी प्लस सी तीनों की एफिशिएंसी कितनी हो गई? 6, जिसमें हमें सी का निकालना था। ए और बी की एफिशिएंसी घटा दिए। ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी है 6 और ए बी की एफिशिएंसी है 5। तो सी की कितनी होगी? 1। कितनी होगी? 1। मतलब सी एक दिन में 1 मिनट काम कर सकता है। तो काम कितना है? 60। तो 60 काम करने में 60/1 60 डेज लगा देंगे। तो आप इसी प्रकार से चारों क्वेश्चन आप बना सकते हैं। तो आपको सेम ही क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन क्या है एक बार मैं आपको पढ़ के बता दे रहा हूं। ए और बी किसी काम को 72 दिनों में कर सकता है। क्या है क्लास? ए और बी किसी काम को 72 दिनों में कर सकता है। बी और सी उसी काम को 120 दिनों में कर सकता है। और सी और ए उसी काम को 90 दिनों में कर सकता है। तो आपको चारों क्वेश्चन बना के दिखाना है। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि ए बी और सी तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। दूसरा क्वेश्चन, ए अकेला किस काम को कितने दिन में करेगा, बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा और सी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। तो सेम वैसे ही हमें किसी को भी काम कराने के लिए हमें दो बातें चाहिए, पहला टोटल वर्क और दूसरा एफिशिएंसी। राइट, तो ए और बी किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 72 दिन में, बी और सी 120 दिन में और सी और ए 90 दिन में। तो पहले हम टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करते हैं, इन सब कैल्शियम लेते हैं। क्या लेते हैं? एल्शियम। आता ना आपको एल्शियम निकालना? देखो अगर बड़े डिजिट हम कैसे एल्शियम निकालते हैं, क्या क्या इनमें से सबसे बड़ा कौन है? 120। 120 का आप टेबल पढ़ो, जो पहली बार इन तीनों से डिवाइड हो जाएगा वही उसका एल्शियम होगा। जैसे 120 का करो, 120 बन जाए 120, देखो 90 से डिवाइड नहीं होगा, एल्शियम नहीं हो सकता। 120 का डबल 240, 90 से डिवाइड नहीं हो सकता, एल्शियम नहीं हो सकता। 120 गुना 3 360, देखो 90 से भी डिवाइड है, इससे भी डिवाइड है, तो क्या देगा इसका एल्शियम? 360। ओके, तो इसका एल्शियम क्या आ गया? 360। मतलब टोटल वर्क हमारा कितना निकलेगा? 360। तो ए और बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 5। कितनी हो जाएगी? 5। इसकी कितनी हो जाएगी? 3 और ये 4। ओके, हमने तीनों की ए प्लस बी की, बी प्लस सी और सी प्लस, देखो ये ए प्लस बी की एफिशिएंसी है, ये बी प्लस सी की और ये सी प्लस ए की एफिशिएंसी है। तो आप लिखिए ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए, ये एफिशिएंसी कितनी है? 5 3 8 4 12, कितना है? 12। लेकिन ये एबीसी की एफिशिएंसी नहीं है, इसमें सारे डबल डबल बार है। ओके, तो 2 आप कॉमन कर लें, ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, कितना आ गया आपका?
12। तो a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 6। मतलब a प्लस बी प्लस सी मतलब तीनों मिलकर एक दिन में कितना मिनट काम करता है? 6 मिनट काम करता है। कितना मिनट काम करता है? 6 मिनट। तो पहला क्वेश्चन यही तो है कि तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे? एबीसी एक दिन में 6 मिनट काम करता है। कितना मिनट? 6 मिनट काम करता है। तो टोटल वर्क कितना है आपका? 360। तो तीनों मिलके a प्लस बी प्लस सी टोटल वर्क काम करने में कितना समय लगाएंगे? तो टोटल वर्क 360 अपॉन एक दिन की एफिशिएंसी से भाग कर देंगे, नंबर ऑफ डेज निकल जाएगा। तो कितने दिनों में कर देंगे? 60 दिनों में कर देंगे। सभी का आंसर सही था ये 60। ओके, दूसरा क्वेश्चन में आपको किसकी निकालनी है? ए की। क्या निकालना है? ए कितने दिनों में करेगा? तो ए का निकालने के लिए हमको सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा? ए की एफिशिएंसी। क्या फाइंड करनी पड़ेगी? ए की एफिशिएंसी। तो निकालते हैं ए की एफिशिएंसी। देखो ए बी और सी तीनों की एफिशिएंसी कितनी है? ए और बी तीनों की एफिशिएंसी कितनी है? 6। हमें निकालना किसका? ए। तो बी और सी की एफिशिएंसी घटा दिए। ए बी सी तीनों की एफिशिएंसी है 6 और बी सी की एफिशिएंसी कितनी है? 3। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 3 ही तो आएगी। ए की कितनी आएगी? 3। टोटल वर्क कितना है आपका? 360। तो 360 अपॉन 3 तो कितना ए को समय लगेगा? 120 डेज। कितना समय लगेगा? 120 दिन। ओके, सही है सभी का? गुड। अब हमें क्या निकालना है? बी क्या निकालना है? बी कितने दिन में करेगा? तो बी निकालने के लिए बी की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। देखो ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना मिनट काम करता है? 6 मिनट। कितना मिनट? 6 मिनट काम करता है। हमें किसका निकालना है? बी का। बी, हाँ बी का निकाला तो ए और सी का घटाएंगे। किसका? ए और सी का। बी का निकाला था मैं ए और सी। ए बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है? 6। जिसमें ए और सी की एफिशिएंसी कितनी है? 4। ए और सी की एफिशिएंसी कितनी है? 4। तो बी की कितनी आ जाएगी? 2। बी की कितनी आ जाएगी? 2। तो बी की एफिशिएंसी 2 आ गई। मतलब बी एक दिन में 2 काम कर सकेगा। काम है कितना? 360। कितना है? 360। तो बी को कितना दिन लग गया? 180 डेज। कितने? 180 डेज। ओके, अब हमें किसका निकालना? सी का। किसका निकालना है? सी का। तो सी का निकालने के लिए हमें ए और बी की एफिशिएंसी माइनस कर देंगे। तो ए बी और सी की एफिशिएंसी है 6। हमें निकालना सी का। तो ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है? ए बी सी तीनों की एफिशिएंसी है 6 और ए बी की एफिशिएंसी है 5। तो सी की एफिशिएंसी 1 हो जाएगी। तो सी एक दिन में कितना काम करेगा? 1 काम करेगा। ओके, तो 360 काम करने में कितना होता है? 360/1। तो कितने लग जाएंगे इसको? 360 डेज। सभी के चारों के चारों सही है? ओके गुड। कर सकता है। ओके, ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, बी और सी मिलकर 8 दिन में कर सकते हैं और सी और ए मिलकर इसे 6 दिनों में कर सकता है। तो आपको बताना है कि बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। ओके, तो सेम वैसे ही करेंगे। 12, 8 और 6 का इसमें कितना आ जाएगा? 24। कितना आ जाएगा? 24। ओके, तो 24 क्या आ गया आपका? टोटल वर्क। क्या आ गया आपका? 24 टोटल वर्क। राइट। तो ए और बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 2। कितनी? 2। और बी और सी की 3 और सी और ए की 4। ओके, अब आप लिखे ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 4, 3, 2, 5, 4, 9। कितनी आ गई? 9। अब सब दो बार है तो आप 2 कॉमन कर लेते। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 9। ओके, तो ए प्लस बी प्लस सी की कैपेसिटी कितनी आ गई? 9/2। कितनी आ गई? 9/2 मतलब 4.5 है ना। ए प्लस बी प्लस सी में कितना काम कर सकता है? 4.5 यूनिट काम करते हैं, है ना। कितना यूनिट करते हैं? 4.5 यूनिट काम करते हैं। राइट। हमें किसका निकालना है? बी का निकालना है। किसका निकालना है? बी का निकालने के लिए हम ए बी की एफिशिएंसी माइनस करनी पड़ेगी। बी का निकालने के लिए हमें बी की एफिशिएंसी तो पहले निकालनी पड़ेगी ना। तो बी की एफिशिएंसी निकालने के लिए हमें क्या पड़ेगा? ए और सी की माइनस करनी पड़ेगी। तो देखो ए बी सी तीनों मिलकर जिनमें कितना काम करते हैं? 4.5 यूनिट काम करते हैं। कितना यूनिट काम करते हैं? 4.5 यूनिट काम करते हैं। और ए सी कितना काम करता है? 4 यूनिट काम करता है। कितना यूनिट काम करता है? 4 यूनिट काम करता है। तो बी की एफिशिएंसी ए बी की कितनी होगी? हाफ। कितनी हो गई? हाफ हो गई। कितनी हो गई? हाफ। देखो ना, ए बी सी तीनों मिलकर 9/2 का मतलब क्या हो गया? 4 से 1/2। 4 से 1/2। ए बी सी तीनों मिलकर जिनमें 4.5 काम करते हैं, जिसमें कि ए सी ने कितना कर दिया? 4 कर दिया। तो बी कितना करेगा? हाफ यूनिट काम करेगा। कितना काम करेगा? मतलब बी एक दिन में हाफ यूनिट काम करता है। तो 24 काम करने में कितना समय लगेगा? तो 24/1/2। तो 2 के यहाँ पे चला जाएगा। 24 × 2 कितने दिन लग जाएंगे? 48 डेज। कितने दिन लगेंगे? 48 डेज। राइट। ए प्लस बी किसी काम को 8 दिनों में कर सकते हैं। राइट। ए प्लस बी किसी काम को 8 दिनों में कर सकते हैं
बी प्लस सी उसे 24 दिनों में कर सकते हैं, और सी प्लस ए उसे 8 सही 4/7 दिनों में कर सकते हैं। तो बताना आपको सी उसे कितने दिनों में करेगा। तो 8, देखिए आप इसे आपको करना आता है प्रश्न में, आप इसे करें 8 से 56 4 60/7। ओके, तो आपको पता है कि ऊपर ऊपर वाले कैल्शियम लेते हैं 8, 24 और 60 कैल्शियम कितना हो जाएगा 120। कितना हो जाएगा 120। 8 से भाग करेंगे तो 15। ए और बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 15, और बी और सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 5, और इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी। ध्यान से देखो, आप 60 से भाग करेंगे कितनी आ जाएगी, देखो ध्यान से इसकी एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं 120/60। ये 7 प्लेट के ऊपर चला जाएगा, है ना, 7 प्लेट के ऊपर चला जाएगा। तो 60 × 120, 7 गुने इसकी एफिशिएंसी 14। कितनी हो जाएगी 14। ध्यान रखना, बहुत सारे लोग क्या करते हैं सिर्फ 60 से भाग कर देंगे, एफिशिएंसी निकाल देंगे, तो गलत होता है। आप 60/7 पूरा ही भाग करना है, राइट, 60/7 से पूरा ही भाग करना है। तो ये 7 प्लेट के ऊपर चला जाएगा, इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 14। कितनी हो जाएगी 14, 2 नहीं होगी। आप ध्यान रखना इस चीज को। ओके, तो देखो अब आप लिखें a प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए, तीनों की कैपेसिटी आप जोड़ो। 15 5 20, 20 और 14 34, कितनी हो गए 34। कितना हो गया 34, राइट। और ये भी डबल बार है आपका, कीजिए a प्लस बी प्लस सी बराबर 34। तो हमें तो सिंगल कैपेसिटी चाहिए। a प्लस बी प्लस सी की कैपेसिटी कितनी आ गई 17। कितनी आ गई, मतलब a प्लस बी प्लस सी में कितना काम कर सकता है 17 यूनिट काम कर सकता है एक दिन में, राइट। काम किसको कराना है आपको सी से, किसको काम कराना है सी से काम कराना है। तो सी से काम कराने के लिए हमें सी की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी, सी की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। और सी की एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करता है एबीसी में हमें एबी की एफिशिएंसी घटानी पड़ेगी। किसकी एफिशिएंसी एबीसी की एफिशिएंसी हमें घटानी पड़ेगी। तो एबी की एफिशिएंसी कितनी है 15। कितनी है 15। देखो एबीसी तीनों दिन में 17 काम कर सकता है, जिसमें कि एबी कितना काम करता है 15, तो सी कितना करेगा 2 यूनिट काम करेगा। कितना यूनिट काम करेगा 2 यूनिट, मतलब सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 2 यूनिट, मतलब सी एक दिन में 2 काम कर सकता है। तो काम है कितना 120। तो सी को 120 काम करने में कितना समय 120/2 कितने दिन लगेंगे 60 डेज। कितने दिन लगेंगे 60 डेज। तो 60 डेज आपका राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्लास, बी और सी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। ओके, बी और सी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, सी और ए उसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं, और ए बी सी तीनों मिलकर, इस बार ए बी नहीं है, ए बी सी तीनों मिलकर उसे कितने में कर सकते हैं 6 दिनों में कर सकते हैं। बताना ए और बी मिलकर उसे कितने दिनों में करेगा, ए और बी मिलकर उसे कितने दिनों में करेगा। तो क्वेश्चन को निकालने के लिए मैंने बोला 2 बातें चाहिए आपको। सबसे पहले तो टोटल वर्क निकालना है, फिर एफिशिएंसी निकालें। इस बार हमें एफिशिएंसी ए की भी नहीं मालूम है और बी की भी नहीं मालूम, दोनों की एफिशिएंसी हमें पहले निकालनी पड़ेगी, है ना। तभी तो ए और बी दोनों की एफिशिएंसी निकलेगी, तभी तो हम दोनों की एफिशिएंसी से टोटल वर्क में भाग करेंगे तो पता चले तो वो काम कितने दिन में पूरा होगा। तो पहले तो टोटल वर्क निकालते हैं। तो 12 8 और 6 का एडिशन कितना हो जाएगा 24। कितना हो जाएगा 24। तो टोटल वर्क हमारा कितना निकल गया 24। कितना निकलेगा 24। 12 से डिवाइड कीजिए 2, 8 ये 24 और 6 चौके 24, राइट। तो बी और सी की कैपेसिटी कितनी निकल गई 2, सी और ए की कैपेसिटी कितनी निकल गई 3, ए बी और सी की कैपेसिटी कितनी निकल गई 4। अब गौर से देखना, ए प्लस बी प्लस सी तीनों की कैपेसिटी कितनी है 4। ए प्लस बी प्लस सी तीनों की कैपेसिटी कितनी है 4 है ना यहाँ पे। और आप इन दोनों को लो, पहले देखना इन दोनों से एक रिजल्ट आपको मिलेगा। देखो बी प्लस सी प्लस ए बराबर, देखो इन दोनों को मैंने लिया बी प्लस सी और सी प्लस ए, राइट। तो इन दोनों की कैपेसिटी कितनी हो गई 3 और 2 5, कितने हो गए 5 हो गए। अब इसको ना आप थोड़ा ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना 5, हमें से ऐसे लिख सकते हैं अरेंज करके ए प्लस बी प्लस सी। अच्छा देखो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है आपकी गिवन है ना, ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है 4, और ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है 5। तो सी की एफिशिएंसी 1 नहीं आ गई, सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 1 आ गई। तो हमने यहाँ से सी की एफिशिएंसी क्या निकाल दी 1। तो सी की एफिशिएंसी आपको निकल गया यहाँ पे 1। फिर से देखिए मैंने क्या कहा, ए बी इससे लिया मैंने बी प्लस सी प्लस ए कितनी है एफिशिएंसी
5 है ना, 3 और 2 5। इसमें देखो a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी है 4, तो a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी है 4 और तीनों मिला ये सारे मिला के है 5, तो सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? सी की एफिशिएंसी 1 आ जाएगी, राइट। अब यहाँ पे देखो सी और ए या यहाँ पे देखिए आप बी और सी, क्या है यहाँ पे बी और सी, देखो यहाँ पे है ना बी और सी दोनों की मिला के एफिशिएंसी कितनी है? 2 है। कितनी है? बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है? 2। इसमें सी की एफिशिएंसी हमने कितना निकाला? 1, तो ए की बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 1। देखो ना बी और सी दोनों मिला के 2 यूनिट काम करता है, जिसमें सी की एफिशिएंसी 1 है, तो बी की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी? 1, मतलब बी दिन में कितना काम करता है? 1। तो बी का हमने निकाला, बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 1। अगर मैं ए का भी निकाल लूं तो क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे बी की एफिशिएंसी हमने निकाले 1। अब इस इक्वेशन से आइए सी प्लस ए की एफिशिएंसी कितनी है? 3। कितनी है? सी प्लस ए की एफिशिएंसी कितनी है? 3, जिसमें सी की एफिशिएंसी हमारी कितनी थी? 1। कितनी थी? 1। तो ए की कितनी आ जाएगी? 2। ए की कितनी आ जाएगी? 2। तो ए की एफिशिएंसी आ गई 2 और बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 1, राइट। हमें ये निकालना ए और बी इस काम को कितने दिन में करेंगे? तो ए और बी दोनों की, ए की एफिशिएंसी है 2 और बी की एफिशिएंसी है 1, तो दोनों मिला के एक दिन में कितना काम करते हैं? 3 यूनिट काम करते हैं। कितना यूनिट काम करते हैं? 3 यूनिट काम करते हैं। तो इस तरह ए और बी इस काम को कितने दिन में करेंगे? काम है कितना? 24। कितने हैं? 24। तो ए और बी एक दिन में 3 यूनिट काम करते हैं, तो 24 यूनिट काम करने में कितना दिन लगा देंगे? 8 डेज, राइट। ऐसे बनेगा।